बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिल अव्वल काना क़ब्लहु वल आखिर बिल आखिर यकून बादहु अल्लज़ी कसरतन रुयतिही अब्सारुन नाज़रीन व जन्नतियो आमुल वासिफीन अल्लज़ी इब्तदा बिकुदरतिही खल्क़ इब्तदा मुक़्तरम वला मशीयत इकराम सुम्मा सलक बिहिम तरीक़ा इरादते व बअसहु अला सबील मोहब्बते वस्सलातु वस्सलाम अलल अव्वलिल अदद व साहिबिल अबद उसरतिही खैरिल उसर व इतरतिही खैरिल इतर व शजरतिही खैरिश शजर नबतत फी हरमिन व सकत फी करम सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़बल्लाहु अन्हुम रिज़्क़ा व तहरहुम तत्हीरा वलानतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व मुनकिर फ़दाइलिहिम व मासिब हुक़ूक़िहिम अजमईन मी यौमे ज़ुल्मिहिम यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल तबारकहु फ़ी मुहकम किताबिल मकीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सलाम। सुनने के लिए आया है उससे गुजारिश करता हूँ एक दफा मिल के बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ेगा। मासूम का फरमान है अगर दरूद मुसलसल बदसूरत बच्चों के भी पढ़ा जाए तो वो खूबसूरत हो जाते हैं। इसलिए दरूद की तिलावत देने को फजीलत सुन लीजिए। दरूद की दरूद वो इबादत है जिसमें खुद वादहुल्ला शरीक भी हमारे साथ शरीक होता है। इसलिए जब भी दरूद पढ़ा कीजिए बुलंद आवाज से बिल्कुल। सालाना मजलिस अज़ा मुनक़िद है बसिलसिला यादगारे सिब्ते अकबर सिब्ते पैगंबर तफसीर कौसर हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सालाना मजलिस अज़ा मुनक़िद है। दुआ गो परवरदिगार आलम बिरादर अजीज हसन शाह सकीब की खुदा तौफीक़ात में इजाफा फरमाए और इस खानवादे को दादा में क़यामत कायम व शाद व आबाद रखे। जो भी इस पर अदा पे आया है खुदावंद आलम इमाम हसन के सच्चे में कोई भी खाली हाथ न जाए। जितने बैठे हैं उनसे तवज्जो का तलबगार हो, इजाजत है कुछ देर गुफ्तगू करें। पहला फिक्रा आपकी समातों को हदिया कर रहा हूं इमाम हसन की शान में। कुरान इरशाद फरमा रहा है अल्लाह ने इंसान को ऐसन तकवीम पे बनाया, ऐसन तकवीम पे बनाया यानी बहुत खूबसूरत करके बनाया। ऐसन मस्दर है, ऐसन निकला है लफ्ज हसन से। हसन मस्दर है। हसन के मानी है कि दुनिया में इससे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। हसन मस्दर है, ऐसा लफ्ज हसन से निकला। हुसैन का जिक्र करूं तो लफ्ज हुसैन तस्दीर है हसन की, नाम एक ही है। तर्जमा कर दूं, एक बड़ा खूबसूरत है
एक छोटा खूबसूरत है, एक बड़ा खूबसूरत है, एक छोटा खूबसूरत है। अल्लाह ने ऐसा तकरीब में बनाया है इंसान को, ऐसा तकरीब में बनाया है। रसूल ने कहा बनाया तो तुम्हें अशरफुल मखलूकात है, लेकिन अगर तुम अशरफुल मखलूकात रहना चाहते हो तो फिर अहले बैत से मवद्दत करो। जुमला सुनिएगा, 2 मिनट की तमहीद है, उसके बाद मैं मंजिल तक आता हूं। अगर तुम ऐसा रहना चाहते हो तो अहले बैत से मवद्दत रखो। अगर भाई अहले बैत से मवद्दत रखने से इंसान रहता है। अगर दिल में मवद्दत अहले बैत नहीं है फिर इंसान नहीं है, हैवान है। जो हाथ उठा है कब्र हुसैन का इंसान है, हैवान। इंसान उस वक्त इंसान है जब अहले बैत से मोहब्बत करता हो। 2 सिर्फ है इंसानों में, मर्द और औरत। मैं जुमला करूंगा और फिर उसके बाद देखूंगा आप किस तरह सुनने के लिए आमादा है। अल्लाह ने बताया मर्द और औरत 2 सिर्फ बनाई है, लेकिन उसके बाद रसूल अल्लाह ने कहा कि जिसके दिल में मेरे भाई अली की विलायत नहीं है वो मर्द भी हो फिर मर्द नहीं है। जो हाथ उठा है खुदा सलामत रखे, मर्द नहीं है। या रसूल अल्लाह हमने बहुत से ऐसे मर्द देखे, जुमला कह दो या रसूल अल्लाह हमने बहुत से आखिरी आदमी तक, आखिरी हलाली मवाली तक, या रसूल अल्लाह हमने बहुत से ऐसे मर्द देखे हैं कि आपके भाई से दुश्मनी रखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियां भी है। रसूल ने कहा वो मर्द नहीं है, दाढ़ी वाली औरतें हैं। झलक दिखा दो, एक वाक़े की झलक दिखा दो। हुक्म मिला है मानिए मजलिस की तरफ से, तामील कर रहा हूं। दरबार में बुलाया गया तो ये सोच के साथ वालों ने उकसाया था कि हसन को बोलना नहीं आता। मुझे इमाम हसन से गुफ्तगू, आप तवज्जो की तरफ कि इमाम हसन को बोलना नहीं आता, माज़अल्लाह कलाम करना नहीं आता। कमजोर इमाम है, जब तक कोई सवाल नहीं करता था तब तक जवाब नहीं देते थे, बात का जवाब देते थे, जब कोई पूछता था तब जवाब देते थे, बिना वजह गुफ्तगू नहीं करते थे। इमाम है, वो समझे कि शायद बोलना नहीं आता, उसके बारे में सोच रहे थे कि उसे बोलना नहीं आता, जिसके बाप के कलाम को नहजुल बलागा कहते हैं, जिसके बाप के कलाम को नहजुल बलागा कहते हैं। वारिस नहजुल बलागा को मिंबर पे बुलाया गया, मजमा सिखा के बिठाया था। तवज्जो है तो सारे आमादा है। खुदा की कसम बहुत कीमती वाक़या आपको हदिया कर रहा हूं। अल्लाह ने लेकिन दुश्मनी में सामने आ गया, किसी के कहने पे आया, किसी ने उकसाया। मसला ही ये होता है कि किसी न किसी के बहकावे में आके आले मोहम्मद से दुश्मनी ले लेता है। ये पहली दफा नहीं हुआ। गदीर खुद में जो हारिस इब्न नुमान फहरी आया है, खुदा लानत करे इस पे, इसने आके रसूल से कहा था अपनी तरफ से बनाया है अली को मौला या अल्लाह की तरफ से बनाया है, तो ये इसकी अपनी जबान नहीं थी, किसी ने उकसा के भेजा था। मैं मोची दरवाजे में जुमला कहता हूँ और फिर उसके बाद अंदाजा लगाता हूँ कि कितना मजमा समाज मेरे साथ बेदार रखे हुए है। खुद नहीं आया था, किसी ने उकसाया था। किसने उकसाया था? उसने उकसाया था जो शैतान को भी बहका लेता है। उसने उकसाया था जो शैतान को बहका लेता। आया सामने, जुमला सुनो, जुमला लिखा है तारीख में। रसूल ने आगे कहा, रसूल से आगे कहने लगा, क्या कह रहे बागर भाई मेरे यहाँ तशरीफ फरमा, खुदा इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। कह रहे सहूलत का था। सामने आकर रसूल से लड़ पड़ा, नमाज का बताया, रोजे का बताया, हज का बताया, ज़कात का बताया, नहीं बोला। विलायत अली का बताया तो मजमे में उठ पड़ा।
यानी ये फैसला हो गया ना, विलायत पढ़ने वाला रसूल भी हो तो उसे मोहताज रहना पड़ता है कि मजमे में खबीस भी होते हैं जिनसे अली की विलायत बर्दाश्त नहीं होती। रसूल ने कहा अल्लाह के कहने से, कहने लगा अगर अल्लाह के कहने से तो मुझ पे अज़ाब आए, अल्लाह के कहने से तो मुझ पे अज़ाब आए, अगर आपके कहने पे तो आप पे अज़ाब आए। माज़अल्लाह रसूल पे कह रहा है आप पे अज़ाब आए, जिसने सब कुछ सिखाया है, जो खुद रहमत बन के आया है। आज का दिन जो है 28 सफर इमाम हसन के साथ यौम रसूलुल्लाह भी है। हम नाना का जिक्र भी करके दुनिया को बताते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा कोई नहीं करता। सुनना सुनना जुमला रसूल तो लिखा है रसूल अल्लाह ने, रसूल से आगे जैसे दूसरे को वायदा किया, अल्लाह ने एक अबाबील को भेजा। जुमला सुनना है, तवज्जो कीजिए। अबाबील आई, मुंह में कंकर था, कंकर लगा, सर से लेके पैर तक भूसे की मानिंद हो गया। अकेला नहीं हुआ, जिस घोड़े पे बैठा था वो घोड़ा भी भूसे की मानिंद हो गया। जुमला सुनिए और फिर इस्तकबाल कीजिएगा। बसर के मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद, जिसके दिल में विलायत अली है वो खामोश नहीं बैठेगा। बसर के मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद, मैं कहूंगा परवरदिगार ये तो दुश्मन अली था, पता चल गया तूने इसे अज़ाब भेजा, लेकिन घोड़े का क्या कसूर था? घोड़े ने क्या किया था? तूने मासूम घोड़े पे भी अज़ाब भेज दिया। तो आवाज आएगी तुझे पता नहीं है जो दुश्मन विलायत अली का बदल भी उठाए अल्लाह उसे भी बर्बाद कर दे। ऐसे नहीं मिलते सारे जो सहारा देगा उसका भी वही अंजाम होगा। जहां तक नहीं रुकी वापिस आ जाओ। वो परवरदिगार नूह नबी आके तारीख में लिखा है तबलीग करने के लिए 950 साल तबलीग की इन्होंने। और काम ऐसा आदम करती है कि जब नूह तबलीग करने के लिए आते हैं तो कहते हैं हजरत नूह पे इतने पत्थर मारे जाते थे कि नूह पत्थरों में ढक जाते थे, पत्थरों में छुप जाते थे। अल्लाह फरिश्ते को भेजता था, जिब्रील जाओ पत्थर हटाओ, अपने परों को नूह से मस करो, अपने परों को नूह से मस करो, नूह को शिफा दे दो। मेरा मुख्तदर मजमा जुमला न ज़ाय हो जाए, खुदा की कसम मैं फिर जुमला दोहराता हूँ। अल्लाह जिब्रील को भेजता था, मलक को भेजता था कि नबी को जाके शिफा दे दो। अल्लाह नूह को शिफा देने के लिए मलक भेजता था। भाई की मजलिस में भाई को खैरात पेश कर रहा हूँ, हसन की मजलिस में हुसैन को खैरात पेश कर रहा हूँ। वो नूह है जिसे शिफा फरिश्ता देता है, वो फरिश्ते हैं जिन्हें हुसैन शिफा देता है। ज्यादा प्यार अगले बदला। ये तो मेरे सामने बैठे मेरे भाई, ये मेरा सहारा बनेंगे तो मैं आगे बात करूंगा। आवाज आई मैं इनका खालिक हूँ, 70
फरमाओ उससे ज्यादा प्यार करने वाला हूँ, मोहलत दे रहा हूँ। इतनी मोहलत दी कि आसमान से एक खजूर भिजवाई, खजूर भिजवाई का खजूर खाओ, गुठली को बो दो। जब गुठली दरख्त बनी, फिर फल आया, फिर दोबारा अल्लाह ने हुक्म दिया लो फलों को खा लो, गुठलियों को बो दो। 70 दफा ये अमल दोहराया गया। मैं देखूंगा मजमा मेरे साथ कितना है, 70 दफा ये अमल दोहराया गया और उसके बाद जाके अल्लाह ने अदाब भेजा है। 70 दफा खजूर को जवान होने में कम से कम 450 साल लगते हैं। अल्लाह ने कौम पे अदाब नहीं भेजा, शायद अब भी पलट आए, शायद अब भी पलट आए, शायद अब भी पलट आए। अल्लाह इतना इंतजार क्यों करवा रहा है? आवाज आई इसलिए इंतजार करवा रहा हूँ कि मैं इनका खालिक हूँ, मैं इनको ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि ये राह रास्त पे आ जाए। 450 साल इंतजार करवाने के बाद अल्लाह ने अज़ाब भेज ही दिया। लेकिन जुमला कहना चाहता हूँ, जो 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला परवरदिगार है, उसने नूह के लिए 450 साल इंतजार करवाया। लेकिन जब विलायत अली का दुश्मन सामने आया, अल्लाह ने इंतजार नहीं करवाया, फौरन अज़ाब। तुम भी ज़बान रखते हो, मीर साहब कभी ज़बान के साथ बोले, अली और वलीउल्लाह, नारे हैदर। 70 साल बाद खजूर का रंग जवान होता, 70 दफा ये अमल दोहराया गया, 450 साल इंतजार हुआ। अल्लाह ने बताया हर चीज बर्दाश्त है, अली की विलायत पे समझौता नहीं होगा। तो ऐसे में मैंने जहां तकरीर को रुका वहीं आ रहा हूं वापिस। इनसे जो टकराएगा फिर अज़ाब लम्हे भर भी नहीं रुकता, लम्हे के लिए भी नहीं रुकता। हसन को बुलवा लिया, यही तकरीर रुकी थी, हसन को बुलवा लिया वारिस से नहजुल बलागा को कि खुतबा दीजिए। हसन ने खुतबा शुरू किया, खुतबा यहां से शुरू किया। अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमें इब्राहिम की ज़ुर्रियत में करार दिया। आमादा है मैं जुमला पढ़ूं। खुदा का शुक्र है कि जिसने हमें इब्राहिम की ज़ुर्रियत में करार दिया। सुनो, हसन ने एकदम टेबल बदले, अपना शजरा सुनाना शुरू किया। कहने लगे सुनो, मैं वो हूँ जो मक्का का बेटा हूँ, मैं वो हूँ जो मिना का बेटा हूँ, मैं वो हूँ जो ज़मज़म का बेटा हूँ। कोई और नहीं है, खुदा की कसम कायनात में कोई और नहीं है फातिमा ज़हरा के बेटों के अलावा जो ये कह सके कि वो काबे का बेटा है। कोई और नहीं है तो ये कह सके फातिमा ज़हरा के बेटों के अलावा कि ये कह सके वो काबे का बेटा है। अब तुम समझो, अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं इस मौजूद को बताता कि ये क्यों कहा सबने कि मैं काबे का बेटा हूँ। एक जुमला सुन लो, रसूल अल्लाह की हदीस है, मसलो काबा, तेरी मिसाल काबे की मिसाल है, तुम मिसले काबा है। अब ये हसन जानते हैं कि दीवार वाले काबे का बेटा है। ये अली का तज़किरा कर रहे हैं, बाप का तज़किरा करते हैं। अचानक एक शख्स उठा, उसने सवाल किया, हसन ने जवाब दिया, खुतबे को दोबारा जारी किया। इमाम हसन ने कहा सुनो, हम वो है जो मशरिक को मगरिब कर दे। मैंने क्या कहा था, इनसे जो टकराता है फिर अज़ाब नहीं रुकता। इमाम ने कहा हम वो है जो मशरिक को मगरिब कर दे, मगरिब को मशरिक कर दे, शिमाल को जनाब कर दे, जनूब को शुमाल कर दे। हम चाहे तो सूरज को मगरिब से पलटा दे, हम चाहे तो मशरिक में रोक दे। ये हमारा इख्तियार है। एक बदबख्त उठा जिसकी किस्मत हारी हुई थी, उसने आके कहा सुनो, ये कैसा बनी हाशिम का खौफ है, ये कैसा दवा है कि तुम मशरिक को मगरिब कर दो, मगरिब को मशरिक कर दो, जुमला ना लाए हो। ये दावा अजीब नहीं है कि तुम कहते हो कि हम मर्द को औरत कर दे, औरत को मर्द कर दे। बस अभी उसने ये कहा था, हसन ने कहा शर्म नहीं आती मर्दों के मजमे में। तब्दील हो गया। भाई 2 मिनट सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले।
तब्दील हो गया। देखा अपने आप भाई तवज्जो कीजिए, मेरी तरफ देखिए। कहते कैसे में हसन ने देखा तब्दील हो चुका था, दौड़ा, शर्म महसूस करने लगा। जब मुकाबले में खड़ा हुआ था तब शर्म नहीं आई, उस वक्त शर्म कर लेता तो दुनिया की निजामत से बच जाता। उठा सामने, दौड़ता हुआ मस्जिद की तरफ चला। जैसे ही मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकलने लगा, इमाम हसन ने कहा रुक जा, सिर्फ तुझे औरत नहीं बनाया, जो घर में छोड़ के आया था उसे मर्द बना दिया है। जो हाथ उठ गया है कब्र हुसैन से ये वो मंसब है, 10.5 बरस की इमामत है जाहिरी। इमाम हसन ने कुछ बता दी, 10.5 बरस की उम्र, 8 बरस से नाना का दीन लेके चले। जब दुनिया से रुखसत हुए रसूल अल्लाह, उस वक्त इमाम हसन की उम्र 8 बरस है। सिर्फ साल 8 बरस है जिस वक्त इमाम हसन दुनिया से 8 बरस। अबू सफसान नामी एक शख्स रसूल की बारगाह में आया, और जैसे वो रसूल की बारगाह में आया तो उसने आके रसूल अल्लाह से कहा, या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं, मुसलमान होना चाहता हूं। रसूल ने मुसलमान किया, कलमा पढ़ाया, दीन की तालीम दी। दीन की तालीम देने के बाद उसने कहा, या रसूल अल्लाह अगर मैं पूरा कबीला अपना मुसलमान कर लूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? नबी ने कहा, जादू समसा, मैं वादा करता हूँ मुस्तफा, तवज्जो, मैं वादा करता हूँ मुस्तफा कि तुझे 70 सुर्ख आंखों वाली ऊंटनियां दूंगा। 70 सुर्ख आंखों वाली ऊंटनियां दूंगा। अरब में ऊंटनियां बहुत थी, लेकिन सुर्ख आंखों वाली ऊंटनियां नायाब थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे गाड़ियां आज सबके पास है। BMW किसी किसी के पास है। रसूल ने अपने दौर की 70 BMW का वादा किया था कि तुझे अता करूंगा। वो ये सुन के चला गया। बहुत अरसे के बाद वो वापस पलटा तो उसे पता चला कुछ मैंने पढ़ना है, कुछ आपने समझना है। फैसला हो जाएगा यही कि आगे कितना और पढ़ना है। वापिस पलट के आया तो उसने देखा कि नबी की जगह खाली है, वारिस मौजूद नहीं है। आके मस्जिद में कहने लगा, नबी ने मेरे से वादा किया था, तवज्जो, नबी ने मेरे से वादा किया था 70 ऊंटनियां देने का, 70 सुर्ख आंखों वाली ऊंटनियां देने का। कौन है जो नबी की जगह पे है और मेरा वादा पूरा करे? पढ़ मैं रहा हूं, परेशान आपने नहीं होना। तारीख में ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। किसी ने कहा पढ़ के कोई तहरीर लाया है, वो आखिरी मजमे तक जाकर मेरी निगाह जा रही है, हाथ बुलंद हो जाएंगे खुदा की तरफ। कोई तहरीर लाया है? उसने सर झुका दिया, उसने कहा तहरीर तो कोई नहीं है। अजीब मंतिक है, जो तहरीर लाता है उसको भी झुठलाते हैं, जो नहीं लाता उसको भी झुठलाते हैं। अजीब मंतिक है, इसको मैं इसका क्या करूं? तहरीर है, तहरीर तो नहीं है, तो फिर हम कहां से देंगे? मायूस होके चला, गर्दन में झुकाए हुए, पुष्ट पे हाथ आया। घबरा नहीं, चल तुझे वारिस के पास लेके चलो। जो हाथ उठ गया है कब्र हुसैन से, चल तुझे मिलके सारे चल तुझे वारिस के पास लेके चलो। कौन है? रसूल का पूरा सहाबी सलमान फारसी। उससे कहा मायूस नहीं होते, जब भी मायूस हुआ करो अली के दरवाजे पे आ जाया करो। मायूस हुआ करो अली के दरवाजे पे आ जाया करो। लेके चला। अली ने वादा किया हुआ था जब तक कुरान जमा नहीं कर लेंगे तब तक अपने दोष पे अपा नहीं डालेंगे। अली घर में बैठे हुए, दरवाजे पे दस्तक हुई, यहाँ फैसला हो जाएगा खुदा की कसम, जिसके दिल में विलायत अली है।
दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से आवाज आई। कोई खोलने नहीं आया था, किसी ने जाके नहीं बताया था। दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से आवाज आई, सलमान अबू समसाम आया है, इसे ले आओ। सलमान अबू समसाम आया है, इसे ले आओ। पर जैसे कहा ना सलमान अबू समसाम आया, अबू समसाम ने कहा अब मिल जाएगा। इत्मीनान हो गया, यकीन हो गया, बोलने का सही जगह आ गए। अली ने कहा सलमान मदीने में ऐलान करवा दो, मदीने में ऐलान करवा दो, अली रसूल का वादा पूरा करेगा। अली तैयार हुए, आमादा हुए। हुजरे में से एक 8 बरस का बच्चा बरामद हुआ, हाथ में रसूल का असा है, हाथ में रसूल का असा, पैरों में रसूल की नालें, सर पे रसूल का अमामा, भर में रसूल की अबा। ये 8 बरस का मेरा मौला हसन है, जो शबीह मुस्तफा बन के बरामद हुआ। खरामा खरामा बाप बेटा चलते हुए मदीने में ऐलान हो गया था। पीछे पीछे लश्कर चलना शुरू हुआ, लोग जमा होना शुरू हुए। अली 70 सुर्खातों वाली ऊँटनियां देंगे, अली 70 सुर्खातों वाली ऊँटनियां देंगे, अली 70 सुर्खातों वाली ऊँटनियां देंगे। बढ़ते बढ़ते मजमा बहुत लग गया। अली एक पहाड़ के किनारे पे आए। खुदा की कसम जुमला शायद तारीख में नया जुमला हो, अभी अभी मौला की तरफ से आता हुआ मैं आपको हदिया कर देता हूँ। अली ने बताया कि पहाड़ के पास उस वक्त जाया जाता है जब नबी का वादा पूरा किया जाए। मिलके सारे जुमला कह दूं, अली आप भी तो वादा पूरा कर सकते हैं, मौला आप भी तो कर सकते हैं वादा पूरा। तो आवाज आएगी, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ जैसे कदीर में रसूल ने मुझे मौला बनाया था, आज मैं हसन को मौला बना रहा। मिलके सारे अली मिहार का निकलना था। अबू समसाम मिहार थाम के मिहार को खींचना शुरू कर। अबू समसाम ने मिहार खींचना शुरू की। 1 ऊँट आया, 2 ऊँट आए, 3 ऊँट आए, 4 ऊँट आए, 5 ऊँट आए, 6 ऊँट आए, 70 तक तादाद पहुंची। पीछे मुड़ के देखता जाता था, आखिरी मजमे के हलाली बवाली तक मेरा जुमला दायरा हो रहा है। 17 ऊँट आए तो पीछे मुड़ के देखा, घबरा नहीं, पूरे 70 है। अगर गाना कयामत तक देने का वादा करता तो मैं कयामत तक देता। दुआओं का तलबगार हो। खुदा की कसम दिल बड़े हो
के नाम पे मर जाए। कायनात में कोई नहीं मिलेगा सिवाय अली के नाम के अलावा, कि हाथ की हथेली पे चांद लिए हुए घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? इसलिए घूमते हैं क्योंकि पता है यहां मर भी जाएंगे तो मुलाकात अली से होगी। यही तो फर्क है, यही तो फर्क है। ये 8 बरस का सीन है। एक रुख की तरफ आपको लेके जाता है, एक मंजिल तक पहुंचाता है। ये 8 बरस का बढ़ते बढ़ते सिस्तीन के मैदान तक हसन मुज्तबा ऐन शबाब के आलम में है। सिस्तीन के मैदान तक हसन मुज्तबा ऐन शबाब के आलम में है। 6 महीने जंग हुई है सिस्तीन, जो तवातुर के साथ हुई। इतनी बड़ी जंग है कि अली का लश्कर भी मैदान में है, आखिर शाम का लश्कर भी मैदान है। दोनों लश्कर आमने सामने। सिफीन का मतलब ये होता सफों वाली जंग, सफे बनाई गई थी, सफ से सफ लड़की थी। जब बहुत देर तक जंग रही तो मुमलिकतों में ये बात पहुंची थी कि इतनी देर से अब तक जंग जारी है, कोई फैसला नहीं हो पा रहा। तो कैसर रूम ने खत भिजवाया, एक फकीर शाम को, एक अमीर अल मोमिनीन को। दो खत पहुंचे थे। खत का मतलब ये था, खत में लिखा हुआ ये था कि दोनों अपनी अपनी जानिब से अपने अपने जानशीनों को भेजो। मैं फैसला करूंगा कि कौन हक पे है। मैं फैसला करूंगा कौन हक पे है। सलावत पे हमारे सरकार वकील में साहब तशरीफ ले आए, बस ज्यादा जहमत नहीं देंगे। बैठे भाई, बस तकरीब तमाम हो, मंदिर से करीब हो। दोनों की तरफ से ऐलान हुआ जानशीन जाए। फैसला हो गया, अली ने हसन का इंतखाब किया, उधर से यजीद हुआ। आमादा है मैं जुमला कहता हूं, लेकिन यही तकरीर मेरे लिए 22 इज्जत है, जितना मैं पढ़ चुका हूं मेरे लिए काफी हो गया। आमादा है मैं आपके मुकम्मल करूं, मिलके सारे हैदरी हैदरी। इधर से हसन मुस्तफा चले, उधर से यजीद आया। कैसर के दरबार में पहुंचे, दरबार छलक रहा था, कुर्सियां लगी हुई थी, कुर्सियों का सजदा था। तारीख कहती है ऐसे में जब यजीद आया, एक कुर्सी पे उसे बिठाया। हसन मुस्तफा आए तो दरबार इस्तकबाल में उठ गया। इरादतन नहीं, हैबत इतनी है हसन मुस्तफा की, वज़न इमामत से, रौबे इमामत से पूरा दरबार इस्तकबाल में उठा। जब दरबार इस्तकबाल में उठा तो कहते हैं बादशाह भी उठा। बादशाह ने अपनी मसलत छोड़ी, काफिर है। जुमला सुने भाई,
काफिर है लेकिन देखा जब तक के वारिस आ गए आके हसन मुश्तफा को मेंबर पे बिठाया, आखिर बिठा दिया, अपने मस्जिद में बिठा दिया। लगा मैं फैसला करूंगा कि आप में से कौन हक पे। इमाम ने कहा शौक से पूरा कर फैसला। आवाज आई पहले कौन जाए? यजीद को बुलाया गया। यजीद आया, एक कमरे में ले जाया गया। जैसे कमरे में पहुंचा, भाई तवज्जो कीजिएगा, कमरे में पहुंचा, कुछ तस्वीरें लटकी हुई थी। मौजूद दरवाजे में जुमला कहने लगा, उस दीवारों पे नहीं दिलों पे नक्श करने जा रहा। तस्वीरें लगी हुई थी। कैसे लगे? उन्होंने पूछा ये किसकी तस्वीर है? उसने कहा मुझे नहीं पता। ये किसकी तस्वीर है? कहा मुझे नहीं पता। ये किसकी तस्वीर है? कहा मुझे नहीं पता। जब 5-7 तस्वीरें दिखाई और उसे एक भी तस्वीर का पता नहीं चला, उसको क्या उसके बाप को भी नहीं पता था। उसको नहीं, उसके बाप को भी नहीं पता था किसकी तस्वीर है। बस तारीफ कहती है कि ऐसे में चल बाहर। हसन मुश्तफा को बुलाया गया। शहजादे बताइए ये किसकी तस्वीर है? इमाम ने एक दफा कमरे में देखा, कुछ तस्वीरें लगी हुई थी। इमाम ने तस्वीरों की तरफ निगाह करके कहा मैं बताऊं या ये तस्वीरें बोले? सलामत रहो, आबाद रहो। मैं बताऊं या तस्वीरें बोले? जिसके अंदर मिलाया था जुमला गाय हो गया तो दुख लगेगा, तकरीर तबाह हो गई। उसे कहा नहीं मौला आप बताइए। आका आप बताइए। भाई जैसे कहा ना आप बताइए। तस्वीरों की तरफ देख के इमाम ने कहा ये आदम की तस्वीर है, ये नूह की तस्वीर है, ये इब्राहिम की तस्वीर है, ये मूसा की तस्वीर है, ये ईसा की तस्वीर है। इतना इत्मीनान क्यों है हसन मुश्तफा को? कोई ये भी नहीं कह रहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये आदम की तस्वीर है। कैसे कहे? क्योंकि इसी के बाप के लिए तो रसूल ने कहा था जिसने आदम को देख रहा हो अली को देखे, नूह को देख रहा हो अली को देखे, इब्राहिम को देख रहा। हुकूमत के दौर में, जाहिरी खिलाफत के दौर में, सिफीन जमल और नहरान 3 जंगें अली में लड़ी है। आखिरी जुमला हदीफ भाई, 3 जंगें अली ने लड़ी और 4.5 बरस अली मैदान जंग में रहे हैं। उस दौर में भी इल्म का काम नहीं रुका। किसी ने आगे घोड़े की पुष्ट पे भी सवाल किया, अली ने जवाब दिया। ये उन 4.5 बरस का कमाल है कि जिसे नहजुल बलागा कहते हैं। ये वो 4.5 बरस है। हो गए। कायनात में 2 ही तबके हैं, तीसरा कोई तबका नहीं है। ना मैं जानता हूं ना जानने की जरूरत है। एक वो तबका है जो कहता है हमें रिज़्क़ रसूल से मिलता है। एक वो है जो कहता है हमें रिज़्क़ अली से मिलता है। जिसको मिलता है वो बोलेगा। रसूल से मिले या अली से बात एक ही है, लेकिन हम रसूल की हदीस में रुके हुए हैं। अना मदीनतुल इल्म अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। जब दरवाजे से मिल जाया करे फिर शहर में नहीं जाया करते। एक कमरा बना, 4 दीवारी से उसे बंद कर ले, ऊपर छत बना ले, न खिड़की रख न दरवाजा। मुझे बता तुझे मौत आएगी कि नहीं आएगी? तुझे मौत आएगी कि नहीं आएगी? उसे कहा या अली आ जाएगी। क्यों? कहा इसलिए कि मलकुल मौत कहीं भी आ सकता है। अली ने कहा शर्म नहीं आती? मलकुल मौत कहीं भी आ जाए, जो मलकुल मौत को मारेगा उसमें
तमाम हो गई। 4.5 बरस अली घोड़े की सीट पे है। ये महावरतन है, यानी मैदान जंग में है, मैदान जंग में अली मैदान जंग में है। पूरी तारीख की जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से, मदीने से कोई एक ऐसा सवाली दिखा दो, गर्दन उतरवा लूंगा, मजहब छोड़ दूंगा। कोई एक ऐसा सवाली दिखाओ कि अली मैदान जंग में है और वो अली के दरवाजे से खाली आ गया। अभी आपको बात समझ नहीं आई, मैं बात पहुंचाता हूं। कोई एक ऐसा दिखा दो कि जो अली के दरवाजे से खाली आ गया हो। क्यों? इसलिए कि अली ने हसन की जिम्मेदारी लगाई थी कि मेरी गैर अदम मौजूदगी में कि मैं मैदान जिहाद में हूं, तो कोई मुसाफिर आए तो हसन उसको खाना खिलाना, उसको पानी का पूछना, उसको लिबास का पूछना, उसके ज़ाहिरात का पूछना। 4.5 बरस में कोई भी ऐसा नहीं मिला मुझे कि जो अली के दरवाजे से खाली आया हो और उसे रिज़्क़ ना मिला हो। जुमला तो अब कहने लगा और तकरीर तमाम हो गई, आप जैसे चाहे सुनिएगा, जिसके अंदर विलायत है। जुमला सुने और खिराज पेश करे इमाम हसन की बारगाह में। 4.5 बरस में एक भी सवाली खाली हाथ नहीं पलटा, इसलिए क्योंकि हसन मौजूद है। इसी से तो कह रहा हूं, अली की गैर मौजूदगी में जो कायनात में रिज़्क़ तक़सीम करे उसे हसन मुस्तफा कहते हैं। मुसीबत की रात है, गम की रात, गिरिए की रात, कासिम की यतीमी की रात। एक यतीमी की रात नहीं है, ज़हरा की भी यतीमी की रात, जिसकी आवाज बुलंद हो गई है। खुदा किसी गम में ना, हुसैन जैसा साबिर भी चीखे मार के रो रहा है। खुदा किसी गम में ना रुलाए सिवाय अजीज़ों। मकतल कहता है, जुमले मकतल में मैंने खुद पढ़े, अपनी आंखों से उसने पढ़े। हुसैन जैसा साबिर भी हसन मुस्तफा के जनाजे में चीख मार कर हुए। कोई इमाम ऐसा नहीं है जिसने ये ना कहा जब भी हमारी मुसीबत पे रोया करो, चीख मार के रोया करो। 2 रिवायतें सुन लो, उसके बाद दिल करेगा तो फिर मैं मसाइल पे 2-4 जुमले पढ़ दूंगा। मकतल कहता है, पहली रिवायत ये है कि चीख मार के क्यों रोया जाए, जाकिर की तमन्ना नहीं है, खुदा की कसम। हाथ सरों पे आ जाएंगे, मैं जुमला कहता हूँ। मेरे मौला सज्जाद रिवायत करते, जब भी हमारी मुसीबत पे रोया करो, चीख मार के रोया करो। पूछने वाले ने पूछा, मौला क्यों चीख मार के रोया करे? आवाज आई, इसलिए चीख मार के रोया करो क्योंकि करबला से कूफा, कूफा से शाम, हम में से कोई सिस्कियों से भी रोता था, उसके सर पे ताजिया ने दूसरी रिवायत सुनो, बेबस हाय निकल आएगी। वो किसी किताब से दिखाने की जरूरत नहीं है। जब करबला गए हो मुझे मालूम है, तो नहीं गए खुदा लेके जाए। हुसैन के रोजे की जियारत करोगे तो हुसैन के रोजे के एक दरवाजे पे एक इबारत लिखी हुई है, अना कतीलुल अबरात, मैं वो हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। हाय हुसैन, मैं वो हूँ जिसे रुला रुला के मारा। या सैयदा अदरिकनी, मौला की कसम जहां मेरी निगाह है, जुमला पहुंच जाए। कहां कहां रुलाया हुसैन को, कहां कहां रुलाया। जुमला सुनोगे, मकतल कहता है, कभी अकबर के कलेजे से पर्ची खींचते हुए रोया है हुसैन, कभी असगर के गले से तीर निकालते हुए रोया है हुसैन, कभी अब्बास की आंखों से तीर खींचते हुए रोया है। ये जो तारीखें हैं जहां हसन की शहादत का दिल है, वहीं ये अय्याम वो भी है जब काफिला मदीने वापिस आ रहा है। साल की कैद निभा के भाई का चेहरे पर ज़ैनब आ रही है। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे हिस्से का जुमला पढ़ता हूँ। मकतल कहता है, जब शाम के जिंदान में जो रोज भर का पूछा करती थी, 4 साल की मासूमा
तारीख में ये लिखा है, आमादा होकर जुमला पढ़ देता हूं। मक्तल कहता है जिंदाने खराबा में ठहराया गया था, कैद किया था जिंदाने खराबा में। सैयद सज्जाद के पास 4 साल की बहन बैठी होती थी, आसमान की तरफ देखती तो सुबह को परिंदे जा रहे होते थे। पूछती भैया सज्जाद ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? आवाज आती सज्जाद की सकीना के अपने बच्चों के लिए दाने की तलाश में जा रहे हैं। शाम होती तो परिंदे वापिस आते थे, जब परिंदे वापिस आते तो सकीना फिर भाई का दामन हिलाते पूछती भैया सज्जाद ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? आवाज आती सकीना ये अपने घरों को जा रहे हैं। मेरी माँ बहनों जुमला कयामत का है। हुसैन की 4 साल की सकीना गर्व में कहती भैया सज्जाद हम कब घर जाए? आवाज आती होगी सकीना सब घर जाएंगे लेकिन तू घर नहीं जा। सकीना सब घर जाएंगे लेकिन तुम घर नहीं जाओगी। ताहिर दमिश्की कहता है, रिवायत लिखता है ताहिर दमिश्की कहता है यजीद का सर मेरे पहलू में था, बच्ची बहुत गिरिया कर रही थी। मैंने कहा यजीद बच्ची को बाप का सर भिजवा दे, आज बच्ची बहुत रो रही है। मक्तल कहता है यजीद ने खजाने से सर हुसैन बनवाया, सिपाहियों को भेजा, कहा जाओ हुसैन की सकीना को सर दिलवा, सर दे के आओ। मक्तल कहता सैयद सज्जाद ने बाबा का सर लिया, इधर बाप का सर कैद खाने में आया। मकातिल कहते जब कैद खाने में सर आया ना, इधर 4 साल की बच्ची इस्तकबाल के लिए उठी, इस्तकबाल करके बाप का सर लिया, सीने पे रखे का बाबा 4.5 साल की जिंदगी में मैं तेरे सीने पे सोई हूँ, आज बाबा मेरे सीने पे सो, मैं तुझे दुख सुनाऊं। करबला से कूफा, कूफा से जा, जिसका जहां दिल किया उसने सकीना को बेबस समाचा। अजरकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न रोए। हुसैन के गम में रोने वालों, हसन के गम में रोने वालों, 7 बहन ये सारे नहीं पढ़ सकता, मुझे करबला लगाना। मक्तल कहता है दूसरा बहन दिया बाबा, बाबा मुझे कोई सकीना कह के नहीं पुकारता, सारे छोटी कह के पुकारते हैं। तीसरा बहन दिया बाबा आंखें खोल के दे, 4 साल में सकीना नहीं हो गए। बाबा 4 साल में सकीना नहीं हो गए। एक बहन और सुनो, बाबा यमन से जो दुर मंगवाए थे शाम गरीबा में शेमन दुर उतार के लगे, बाबा उतारे नहीं, खींच लिए, अभी तक ना हुआ। बाबा 4 साल में सकीना ज़ईफ़ हो गई। कुछ देर के बाद बच्ची की आवाज आना बंद हो गई। सैयद सज्जाद उठे, इन्ना लिल्लाह बहन का जनाजा दफनाया, रिहाई मिल गई, नहीं पड़ता शहादत, रिहाई मिल गई। फूफी अम्मा मदीने जाएंगी या करबला? का भाई का चेहरा करने करबला जाऊंगी, मैं करबला आ जाऊंगा, तकरीर तमाम कर दूंगा। महमिल लेके ज़ैनब आलिया ने महमिल लेके तो ज़रबस्त के महमिल बना के भिजवाए थे। सैयदा ने कहा मुझे ये महमिल नहीं चाहिए, सियाह हमारियां भिजवाई जाए। 3 सियाह हमारियां आई गई, जैसे से जब तो सियाह हमारियां आई ज़ैनब सवार हुई, ज़ैनब सवार हुई, हुसैन के बेटे ने सवार करवाया। हाथ जोड़ के कहूंगा शहजादी नसीब की बात है, आज शाम से वापसी है, सज्जाद सवार करा रहा है, कल मदीने से चली थी, अली अकबर आगे बढ़े और मोहम्मद काफिला तैयार हो गया, काफिला तैयार हो गया, करबला की तरफ पहुंचा। उधर कब्र हुसैन का पहला ताज, खुदा की कसम जुमला कयामत का। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रसूल का बूढ़ा सहाबी आंखों से नाबीना हो गया है,
कब्र हुसैन की ज़ियारत करने के लिए गुलाम अतिया को साथ लेके कब्र हुसैन की तरफ बढ़ा। क़यामत का जोला है कि मक्तल का फुरात में गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद अतिया से कहता मेरे कदमों से ना लैन निकाल ले। उसने कहा आका क्यों ना लैन निकाल लो? उसने कहा तुझे हया नहीं आता? ये कौन सी सरजमीन है? ये करबला की सरजमीन है। न जाने कहा फातिमा ज़हरा का लहू बिखरा होगा। जाफर ने अपनी नालैन उतारी, गोलियों के बल चलना शुरू किया। घुसकता हुआ कब्र हुसैन की तरफ बढ़ा। ऐसे जा रहा था जैसे हुसैन अकबर के लाशे पे आए।